इन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश देख रहे हैं और ये महादशा का चार्ट है। तो सीधा देखें, अगर महादशा को हम देखें तो महादशा में अभी सूर्य चल रहे हैं और 2027 तक, अप्रैल तक चलेंगे। आपके चार्ट में मरकरी बुध कमज़ोर है, आपके चंद्रमा की डिग्री कमज़ोर है, बृहस्पति और शनि भगवान की डिग्री भी कमज़ोर है, जो आपको तेज करना है। तो सबसे पहले अगर सूर्य की दशा चल रही है तो हम देखिए सूर्य बैठे कहाँ पर हैं। तो सूर्य देखिए 0 डिग्री लेकर बैठे हैं धन के घर में, बहुत कमज़ोर आपके सूर्य हैं। और सूर्य इस त्रिकोण भाव का, ये 5वां भाव जो होता है हमारे प्रेम का, शिक्षा का और संतान का, इसके स्वामी होकर ये 2 नंबर पर बैठे हुए हैं। तो 2 नंबर में इनकी सिटिंग अच्छी होती है, लेकिन डिग्री इनकी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो सूर्य पे उपाय अगर कर लेंगे तो विस्तार और सक्सेस की तेज़ी से हमें सक्सेस मिलती है और विस्तार भी हमें तेज़ी से मिलता है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यही यहाँ पर वीनस भी बैठे हुए हैं। देखिए आपके वीनस बहुत अच्छा है, ये तो मैंने हाथ में भी देख लिया। तो यहाँ पर शुक्र 11 डिग्री के और बिल्कुल कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे, आपसे कसरत भी करवाएंगे और आपको वॉइस आर्टिस्ट भी बनाएंगे। तो आपको एक बात यहाँ पक्की हो गई कि आपके पास में वाणी की ताकत भगवान ने आपको दी है। आप अपनी वाणी से धन कमा सकते हैं, कहीं वॉइस एक्टर बन सकते हैं, प्लेबैक सिंगर आप बन सकते हैं। तो इस फील्ड में भी आप अपने आप को आजमाइए। तो यहाँ पर वीनस की सिटिंग बहुत अच्छी है, अपने ही घर वृषभ राशि में बैठे हैं। अब मैं थोड़ा इसको आरंभ करता हूँ। देखिए पहला भाव क्या है, मंगल का है, यहाँ पर मेष राशि है और बुध भी बैठे हुए हैं, 7 डिग्री लेकर बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव देंगे। इनके जो स्वामी हैं मंगल, वो जाकर त्रिकोण भाव 5वें घर में बैठे हैं, यहाँ पर सिंह राशि बनी है। तो मंगल यहाँ पर 24 डिग्री के वृद्ध हो गए हैं। तो इनको डिग्री बढ़ानी चाहिए हमें, मतलब डिग्री को हमें देखिए 0 से 6 तक जो ग्रह होता है ना, वो नवजात होता है, 24 से 30 वृद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये मंगल यहाँ पर वृद्ध हो गए हैं और आपके लग्नेश है पहले घर के स्वामी, तो इसीलिए इन्हें मजबूत करना है। तो एक हम यहाँ पर मंगल भगवान की भी, हाथ में भी आपके बहुत ज़्यादा वीक जा रहे हैं और उन्होंने आइलैंड भी ले लिया है। यहीं पे हम देखेंगे चंद्रमा भी यहाँ पर बैठ गए हैं और इनमें 5 डिग्री लेकर बैठे हैं, ये ऊपर डिग्री लिखी रहती है। तो चंद्रमा का यहाँ बैठना प्रेम को प्रागढ़ करता है, आपको सफलता भी देता है प्रेम में और दाम्पत्य में भी ये बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। डिग्री कम है भाई, डिग्री आपको तेज करना है। तो पहले घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा यानी 5वें घर में, तो ये आपके जीवन की धारा होती है, शिक्षा, प्रेम, संतान, इसमें आपका बहुत सारा समय जाने वाला है। मरकरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये इस प्रकार का बौद्धिकता खूब देते हैं। मंगल की राशि मेष राशि में अच्छा भाव देते हैं और डेटा एनालिसिस, R&D कराना, अकाउंटेंसी के काम कराना, लॉजिकल रीजनिंग के काम करना, इस प्रकार के प्लान और प्रोजेक्ट बनाना, ये बहुतायात देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, CIAB या बैंकिंग में ले जाना, इस तरीके के मरकरी बहुत अच्छे भाव देंगे। तो पहले भाव में यहाँ पे मरकरी बैठे हैं, यहाँ भी डिग्री देखिए 7 डिग्री कम है, इसे भी हमें उपाय में लेना चाहिए। अब जो देखिए, जो इस कुंडली के अंदर सबसे अच्छी पोजीशन यहाँ पे जुपिटर की है। 10वें घर, ये 10वां घर होता है हमारा, 10वां घर यानी कर्म का घर है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर लिखा है यानी मकर राशि। तो जुपिटर मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर जुपिटर कारक होकर बैठे हैं, वृद्ध हो गए हैं 27 डिग्री के। तो आपको जुपिटर को सबसे पहले मजबूत कर लेना है, उसका उपाय मैं आपको करूँ, क्योंकि ये कर्म में बार बार परेशानी देंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये जो होता है घर, 10वां घर, अगर यहाँ जुपिटर नीच के बैठ गए तो प्रेम में और करियर में और धन कमाने में तकलीफ़ होती है। जो इनका लाभ का प्लैनेट है, यहाँ 11 लिखा हुआ होता है, ये लाभ का भाव है और लाभ का प्लैनेट शनि एक घर आगे बैठे हैं केतु भगवान के साथ। वो तो हाथ में देखने से ही लग गया था, जब माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ऊंची नीची होकर चलती है, राहु केतु भगवान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर शनि और केतु का आपको शापित दोष लगा है और ये 12वें घर में दोष खतरनाक होता है। जीवन में हमेशा
कुछ ना कुछ इश्यूज़, एक शूल बना के रखता है जो चुभता रहता है, कभी भी ये रिलैक्स नहीं होने देता। तो शनि केतु और राहु भगवान की जो दिक्कत थी वो तो मैंने हाथ पे आपने बताई दी है, और यहाँ पर जुपिटर की भी दिक्कत है। आइए देखें कि आपका धन का स्वामी, ये तो मैंने धन का बताया, 2 नंबर वृषभ राशि, धन का स्वामी यहीं बैठा हुआ है अपने ही घर में, तो धन आने की बहुत अच्छी संभावना है। मनी का ट्रायंगल हाथ में नहीं बना है, और दूसरा मणिबंध भी गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि वीनस तो आपको धन देंगे, लेकिन ये शनि केतु नहीं लेने देंगे। यहाँ पे जुपिटर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे। एक बात है कि आपके राहु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो छठे भाव में यहाँ बैठकर आपको बहुत अच्छा, लेकिन जब ये शनि भगवान के सामने आमने सामने हो जाते हैं, इस भाव को हम आमने सामने का भाव मानते हैं, 7वीं दृष्टि मानते हैं। देखिए ये भाव जो होता है आमने सामने का होता है। 7वीं दृष्टि कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 और यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है। इस प्रकार 7वीं दृष्टि सामने की दृष्टि से अब शनि राहु भगवान का कॉम्बिनेशन आमने सामने हो रहा है, शनि केतु भगवान का, इसे ही सबसे पहले बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जुपिटर बैलेंस कर लेना है। देखिए ये वाले भाव है, यहाँ पे राहु भगवान आपको हर काम में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शनि से दृष्ट होने के कारण बिजनेस में, नौकरी में, इन सब में डिले होता जाएगा। प्रेम में ये सब डिले करेंगे, दुश्मनी ये अकारण करवाएंगे। हाथ में भी जब आपकी माइंड लाइन बिगड़ी होती है, राहु का क्षेत्र बिगड़ा होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो दुश्मनी भी हो जाती है लोगों से। तो इसका भी हमको यहाँ पे ख्याल रखना है। तो लग्न चार्ट के अंदर और भी जो क्वेश्चन आएंगे वो तो सब मैं आपके जवाब दूंगा ही। नवांश चार्ट को देखिए, नवांश चार्ट जो होता है, नीचे वाला जो चार्ट हो रहा है, ये हमें बताता है कि हमारा जीवन की दिशा क्या है। तो इस दिशा में सूर्य राहु, यहाँ पे ग्रहण योग हाथ पे भी दिख गया है। सूर्य और शनि की ये जो बाधा होती है ये भी बहुत खतरनाक होती है। फिर राहु और शनि, इनका भी शापित दोष। तो ये आपके देखिए, ये आपके विवाह के घर में लग गया है। जो आपने प्रेम का एक सवाल पूछा है, तो यहाँ पर प्रेम में बहुत सारी दिक्कत आएगी। जबकि ऊपर की जो कुंडली में अगर हम प्रेम को देख रहे हैं, इस 7वां जो लिखा हुआ है, इस घर का स्वामी वीनस है, वीनस इसका भी स्वामी है, इसका भी स्वामी है। तो यहाँ पर तो शादी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पे नवांश में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 प्लैनेट्स की बाधा दिख रही है। हाथ में भी यदि हम विवाह रेखा देखते हैं तो गड़बड़ दिख रही है। तीसरा मणिबंध हमें गड़बड़ दिख रहा है। तो क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण बृहस्पति है। तो बृहस्पति का आपको इलाज बहुत लगातार लंबा करना है और हमेशा करते रहना है। देखिए यहाँ पे मंगल फिर अच्छी जगह बैठ गए हैं, लेकिन वही है कि डिग्री में वृद्ध हो गए हैं। इसलिए मंगल हर नई योजना नया धन है। तो मंगल अगर 24 डिग्री के हो गए हैं तो ये तो आउटपुट देने में बहुत डिले करेंगे। वीनस यहाँ भी बहुत अच्छे बैठ गए हैं, चंद्रमा यहाँ भी बहुत अच्छे बैठ गए हैं, और केतु का पोजीशन और राहु का पोजीशन यहाँ पे 2 प्लैनेट को यहाँ गड़बड़ करेगा। तो शनि, सूर्य और बृहस्पति जो मैंने हाथ पे बताया, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है। ऊपर के तो चारों पर्वतों में हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रॉब्लम हमें यहाँ भी दिख रही है। अगर जुपिटर यहाँ पे फंस गए हैं तो यहाँ पर देखिए आगे के जीवन में खुल भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट 6 नंबर लेकर बैठे हैं, और कन्या राशि शत्रु राशि होती है। लेकिन यहाँ से तो ये निकल गए हैं, नीच राशि में से तो निकल रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अपनी जड़ अच्छी करनी है। यूनिवर्सल प्लैनेट कहा जाता है जुपिटर को, इसलिए जुपिटर अगर ख़राब होते हैं तो दर की ठोकर खिलवा देते हैं। जुपिटर जब अच्छे होते हैं तो बैठे बैठे हमें सारे योगों को दिलवा देते हैं, तो इतने तगड़े होते हैं। आपसे मैं फ़ोन पे चर्चा करता हूँ।